की वर्दी आखिर किसके लिए होती है? आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उसका खौफ अपराधियों के लिए। लेकिन जब वर्दी पहनने वाला ही कानून और नैतिकता की सीमाएं लांघने लगे तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठता है। नागपुर शहर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला नागपुर के लकड़गंज पुलिस थाने से जुड़ा है, जहां के तत्कालीन थानेदार अरुण क्षीरसागर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि आरोपी अधिकारी ने कुछ साल पहले जब वो मुमरा पुलिस थाने में तैनात थे तब सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क किया और धीरे धीरे ये पहचान एक निजी रिश्ते में बदल गई। महिला के अनुसार आरोपी पहले से विवाहित होने और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। महिला ने बताया कि इस रिश्ते के दौरान उसे पत्नी जैसा सम्मान दिया गया। पुलिस थाने के कार्यक्रमों, यहाँ तक कि गणपति उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों में भी उसे अधिकारी के साथ देखा गया। कई लोगों को ये तक जानकारी नहीं थी कि वो उनकी पहली पत्नी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में महिला भावनात्मक रूप से पूरी तरह जुड़ गई और उसने अपना सब कुछ इस रिश्ते में लगा दिया। महिला के अनुसार इस संबंध से एक बच्चे का जन्म भी हुआ। इस बच्चे के लिए अस्पताल में करीब 1 वर्ष तक इलाज भी किया गया। उसका कहना है कि उसे किसी प्रकार की आर्थिक लालसा नहीं थी, बल्कि वो अपने बच्चे को पिता का नाम और अधिकार दिलाना चाहती थी। लेकिन जब इस संबंध की जानकारी आरोपी अधिकारी के परिवार को हुई तो स्थिति और गंभीर हो गई। महिला का आरोप है कि नागपुर के जरीपटका स्थित निवास में आरोपी के परिवार ने उसके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में भी दर्ज कराई। महिला ने यह भी कहा कि वो आरोपी की पहली पत्नी और परिवार के गुस्से को समझ सकती है, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी अधिकारी की चुप्पी उसे सबसे ज्यादा आहत कर गई। उसने आरोप लगाया कि जिस समय उसके साथ मारपीट हो रही थी उस समय भी आरोपी ने न तो उसका साथ दिया और न ही अपने बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी निभाई। अपनी मां के साथ हुए इस घटना को अपने आंखों के सामने देखने वाले नन्हे से बच्चे की मानसिक हालत भी बिगड़ चुकी थी, जिसका इलाज भी करवाया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस आयुक्त के आदेश पर विभागीय जांच शुरू की गई, जिसकी रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि अधिकारी और महिला के बीच लंबे समय से संबंध थे और वे कई सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में साथ शामिल होते थे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सेवा नियमों के उल्लंघन और पद के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है। साथ ही संबंध से बच्चे के जन्म की पुष्टि होने के बाद कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू की गई हैं। मैं अपने पहले पति से तलाक के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। उसी वक्त सोशल मीडिया पर मेरी मुलाकात पुलिस अधिकारी अरुण क्षीरसागर से हुई। उस समय वह मुमरा पुलिस थाने में तैनात थे। हमारी बातचीत शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे हम दोनों ही अंदर से बहुत अकेले हैं। दोनों ही अपने अपने दर्द से गुजर रहे थे। वह हमेशा अपने घर की परेशानियों के बारे में बताते थे, अपनी पत्नी और परिवार की बेरुखी की बातें करते थे। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते गए और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह यकीन करने लगी। हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। वह मुझसे बार बार कहते कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करेंगे। मैं उनकी हर बात पर विश्वास करती रही। उसी भरोसे पर हमने बच्चा प्लान किया। करीब 1 साल तक मैंने अस्पताल में इलाज करवाया, बहुत दर्द सहा और फिर हमारे जीवन में एक प्यारा सा बेटा आया। जब उनका ट्रांसफर नागपुर हुआ तब वह मुझे अक्सर वहां बुलाते थे। मैं उनके बेटे के साथ कई बार नागपुर आई और उनके घर पर भी रही। मुझे लगता था अब सब ठीक हो जाएगा, हम एक परिवार की तरह रहेंगे। लेकिन कुछ महीनों पहले सब कुछ बदल गया। उनकी पत्नी और परिवार को मेरे बारे में पता चल गया। एक दिन पूरा परिवार जरीपटका स्थित घर पर आया। उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी, मेरे साथ मारपीट की। उस वक्त मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। सबसे ज्यादा दर्द मुझे उस बात का हुआ कि वह वहां थे। उन्होंने बीच बचाव तो किया लेकिन मेरे लिए खड़े नहीं हुए। उन्होंने मुझे पत्नी का सम्मान नहीं दिया। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं उनके लिए क्या थी। उस घटना के बाद वह मुझसे ऐसे दूर हो गए जैसे मैं उनकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मैंने उनके एक करीबी अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने मुझे बलात्कार का केस दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैं अपने बच्चे की नज़र में झूठी नहीं बनना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के भरोसे किया, लेकिन आज मैं अकेली खड़ी हूँ अपने बच्चे के साथ।
अब मैं सिर्फ अपने बेटे को उसका हक दिलवाना चाहती हूँ, उसे उसके पिता का नाम दिलाना चाहती हूँ और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। इसलिए मैंने थाने कोर्ट में न्याय के लिए गुहार लगाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका मुझे न्याय देगी। अब सजा के डर से वह मुझे अपने साथ रखना भी चाहे तो भी मैं किसी भी हालत में ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ दोबारा नहीं रहूंगी जो उसके बेटे के साथ मुझे बेसहारा छोड़कर चला गया। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले में सक्करदरा के सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप शिरस्कर को विभागीय जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। पीड़ित महिला ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। महिला का मानना है कि अब पीआई क्षीरसागर उन्हें पत्नी का सम्मान देना भी चाहे तो वो पलटकर उस शख्स के साथ नहीं जाएगी जिसने उससे उसका मान सम्मान ही छीन लिया हो। फिलहाल अब सभी की नजरें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ दब जाएगा। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़ी, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।